हेलो गाइस, 5G इंडिया में लॉन्च हो गया और जो बैंड है, बैंड क्या होता है काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। तो आइए बैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा कंपनी ने कौन कौन सा बैंड ऑन किया है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि 3 टाइप से होते हैं बैंड। एक होता है लोअर बैंड, एक होता है मीडियम बैंड, एक होता है हाई बैंड। तो लोअर बैंड जो होता है उसका कवरेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड उसका बहुत कम होता है, और जो मीडियम है उसका कवरेज कम होता है, स्पीड ज़्यादा होता है। जो हाई है वो एम है, उसका तो कवरेज बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो अनुमान से भी बहुत ज़्यादा है, 26 गीगाहर्ट्ज़ तक का उसका स्पीड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपनी है जो कि परचेज़ किए हैं बैंड को। तो सबसे पहला है कि 700 मेगाहर्ट्ज़ है, वो इसको हम लोग EN28 बोलते हैं, ये जियो परचेज़ किया है। 800 मेगाहर्ट्ज़ है, वो EN5 हम लोग बोलते हैं, वो जियो परचेज़ किया है। उसके बाद से 900 मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं, EN8 ये एयरटेल परचेज़ किया है। उसके बाद से 18 मेगाहर्ट्ज़ है, वो EN3 बोलते हैं, जियो एयरटेल और VI तीनों के तीनों परचेज़ किए हैं। उसके बाद से आता है 2100 मेगाहर्ट्ज़, EN1 बोलते हैं इसको, एयरटेल और VI ने इसको परचेज़ किया है। उसके बाद से आता है 2500 मेगाहर्ट्ज़, वो EN41 इसको VI ने परचेज़ किया है। उसके बाद से आता है 3300 के लेकर 3800 तक मेगाहर्ट्ज़, EN78 ये तीनों के तीनों कंपनियां परचेज़ की हैं जो भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। BSNL का तो बात ही नहीं करना है, वो अभी 4G का ट्रायल कर रहा है। उसके बाद से 3300 से लेकर 4200 मेगाहर्ट्ज़ तक है, इसको हम लोग EN77 बोलते हैं, ये भी तीनों कंपनियां परचेज़ की हैं। उसके बाद से जो सबसे हाई रेंज का आता है उसको हम लोग 26 गीगाहर्ट्ज़ तक बोलते हैं, और ये सबसे हाई बैंड ये जियो भी परचेज़ किया है, लगभग तीनों कंपनियां परचेज़ की हैं। अब देखते हैं कि ये जो लोअर बैंड है इसका स्पीड कितना हो सकता है। तो लोअर बैंड का लगभग स्पीड आपको 50 Mbps से लेकर के 250 Mbps तक के मिल सकता है स्पीड, और जो मीडियम है उसको आपको स्पीड 250 से लेकर के लगभग 1000 Mbps तक का स्पीड मिल सकता है। अब देखते हैं कि 5G के आने से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो कुछ मेजर्स बदलाव हैं, जैसे कि हम लोग गेम्स डाउनलोड करके खेलते हैं। 5G आ जाने से हम लोग गेम को डायरेक्ट ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा और बफरिंग करने का चांस ही नहीं रहेगा। और कुछ फैसिलिटी होंगी, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो डाउनलोड करके देखते थे, ऑनलाइन नहीं देख पाते थे 3G के ज़माने में, तो अब जाके डायरेक्ट ऑनलाइन देखते हैं, हाई क्वालिटी में भी देख सकते हैं। वैसे हाई क्वालिटी में हम लोग वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं बिना डाउनलोड किए। उसके बाद से जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो हॉस्पिटल में किसी भी कंट्री का डॉक्टर रहेगा, वो किसी भी कंट्री के 5G के थ्रू वहाँ पर ऑपरेट कर सकेगा, वो रोबोट के थ्रू वहाँ पर सर्जरी भी कर सकेगा। और भी कहीं एक्सीडेंटल केस हो गया, बहुत इमरजेंसी है, वहाँ पे आप मोबाइल एम्बुलेंस में जो पेशेंट रहेगा वहाँ पे डॉक्टर अगर किसी भी हॉस्पिटल में है वहाँ पे डायरेक्ट 5G कनेक्टिविटी के बदौलत वहाँ पे इलाज कर सकेगा। और जो मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जाते हैं, ड्रेस वगैरह जाकर के ट्रायल रूम में देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रायल रूम एक रहेगा, वहाँ पे डिस्प्ले रहेगा, आप जाएंगे वहाँ खड़े होंगे, आपको सेलेक्ट करना रहेगा, आपको वहाँ पे उस डिस्प्ले में आप देखेंगे और कपड़े आपके बॉडी पर दिखेगा, आपको लग जाएगा पूरा रियल इमेजिन कि क्या है, कि कितना फिटिंग हो रहा है, कितना उसका साइज़ क्या है, L है M है, सारी चीज़ें आप फील कर पाएंगे 5G के माध्यम से। ये जितने भी लोअर बैंड है ये ज़्यादातर रूरल एरिया में दिया जाएगा, और जियो ने तो जो ये 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है इसी को अभी अनलिमिटेड कर दिया है कि आप जितना भी यूज़ कीजिए। अभी वो ट्रायल ही देखेगा कि कितना ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं और कितने ज़्यादा और आने वाले हैं, सारी चीज़ें का वो रिसर्च कर रहा है और वो अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया है अब। लेकिन सिर्फ 700 जो मेगाहर्ट्ज़ का है वही दिया है अभी। जियो का एक टेस्टिंग के दौरान जो डाउनलोड स्पीड था वो 420 Mbps का था, और जो अपलोड का स्पीड था वो 412 Mbps का था। जितने भी मीडियम बैंड्स हैं वो हमको 1 Gbps तक की स्पीड दे सकते हैं और बहुत ही हम लोगों के पर्याप्त है। और वो मिड रेंज के जितने भी बैंड हैं वो लगभग सारी कंपनियां परचेज करके रखी हुई हैं।